आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, हम राजस्थान में प्रमुख दुर्गों का अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान में प्रमुख दुर्ग, इससे पहले वाली वीडियो में हमने कुछ दुर्गों का अध्ययन किया है। इसके बाद इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आगे जो अन्य दुर्ग बचे हुए हैं उन दुर्गों का हम अध्ययन करते हैं। तो आप साथ साथ इनको देखते रहिए, याद करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं राजस्थान के जो अन्य दुर्ग हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं तारागढ़ दुर्ग या अजय मेरू दुर्ग। तारागढ़ या अजय मेरू जो अजमेर में स्थित है। देखिए, तारागढ़ अथवा अजय मेरू दुर्ग, तारागढ़ अथवा अजय मेरू दुर्ग। देखिए, एक तो ये अजमेर में स्थित है, तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अजमेर में। इसका निर्माण ग्यारह सौ तेरह में अजयराज चौहान के द्वारा करवाया गया। 1113 में अजयराज चौहान के द्वारा निर्माण करवाया गया। इसका प्राचीन नाम गढ़बीठली, ध्यान रखना है। इसका प्राचीन नाम क्या है? गढ़बीठली। और वर्तमान नाम है तारागढ़। वर्तमान नाम क्या है? तारागढ़। मेवाड़ के पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग की मरम्मत करवाई और अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था। तो ध्यान रखना है, मेवाड़ के पृथ्वीराज सिसोदिया ने दुर्ग की मरम्मत करवाई तथा पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ नाम रखा। तारागढ़ नाम रखा। बिशप हैपर ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा। बिशप हैपर और विलियम बेंटिक ने दूसरा जिब्राल्टर कहा था। ध्यान रखना है, बिशप हैपर, बिशप हैपर ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर और बिशप हैपर ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा था। इसी प्रकार इसमें 14 विशाल बुर्जें हैं। इसमें कुल कितनी बुर्जें हैं? 14 विशाल बुर्जें हैं। देखिए, बुर्जों के नाम कौन कौन सी बुर्ज हैं? देखिए, घूंघट, गुगड़ी,
बांद्रा, इमली, फतेह, हुसैन, आर पार का अत्ता, ये कुछ बुर्जों के नाम हैं। घूंघट, घूंगड़ी, बांद्रा, इमली, फतेह, हुसैन, आर पार का अत्ता, संगार चौरी और सैयद। कुल ध्यान रखना है, संख्या कितनी है? 14। कुछ प्रमुख बुर्जें हैं। घूंघट, घूंगड़ी, बांद्रा, इमली, फतेह, हुसैन, आर पार का अत्ता, श्रृंगार चौरी बुर्ज, सैयद हुसैन, जानू नायक की बुर्ज, ये कुछ बुर्ज हैं, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार इसमें संत मीरा साहब की दरगाह है। संत मीरान साहब की या मीरा साहब की दरगाह स्थित है। इसी प्रकार एकमात्र घोड़े की मजार स्थित है। इसमें एकमात्र घोड़े की मजार स्थित है। इसी प्रकार दारा सिकों का जन्म इसी दुर्ग में हुआ था। दारा सिकों का जन्म इसी दुर्ग में हुआ और उत्तराधिकारी संघर्ष के समय दारा सिकों ने इसी दुर्ग में शरण ली थी। उत्तराधिकारी संघर्ष के समय दारा सिकों ने इसी दुर्ग में शरण ली थी। इसमें कुछ जलाशय हैं। देखिए, दुर्ग में स्थित जलाशय नाना साहब का झालरा, इब्राहिम झालरा, बड़ा झालरा व गोल झालरा। इसमें कुछ जलाशय हैं। इन जलाशयों का भी आपको नाम याद रखना है। इसी प्रकार मालदेव ने इस दुर्ग में पानी की व्यवस्था करवाई थी। ध्यान रखना है, राव मालदेव ने पीने के पानी की व्यवस्था करवाई थी। रूठी रानी जो उमादे के नाम से प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। उमादे ने अपना जीवन इसी दुर्ग में व्यतीत किया था। उमादे जो राव मालदेव की पत्नी थी, राव मालदेव की पत्नी जिसे रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी अपना जीवन इसी तारागढ़ दुर्ग में व्यतीत किया था। तो एक तारागढ़ अजमेर में है, दूसरा तारागढ़ बूंदी में है। एक तारागढ़ अजमेर में, दूसरा तारागढ़ कहाँ है? बूंदी में। तो ये था आपका तारागढ़ दुर्ग। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, एक अन्य दुर्ग है जैसलमेर दुर्ग, जिसे सोनारगढ़ और स्वर्णगिरी कहा जाता है। सुवर्णगिरी जालोर को कहा जाता है। सुवर्णगिरी जालोर, स्वर्णगिरी अथवा सोनारगढ़ अथवा जैसलमेर दुर्ग। देखिए, जैसलमेर दुर्ग जैसलमेर दुर्ग। एक तो इसके अन्य नाम
सोनारगढ़ व स्वर्णगिरी। सोनारगढ़ व स्वर्णगिरी। इसे रेगिस्तान का गुलाब व राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब और राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1155 ईस्वी में रावल जैसल भाटी द्वारा करवाया गया। इसका निर्माण 1155 में रावल जैसल भाटी द्वारा करवाया गया और इसका अधिकांश निर्माण कार्य जैसल भाटी के पुत्र शालिवाहन द्वितीय द्वारा करवाया गया। यह शालिवाहन द्वितीय ने करवाया। इसी प्रकार यह पीले पत्थरों से निर्मित है। इसके निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया और इसके निर्माण में मुख्य रूप से जिप्सम का प्रयोग किया गया है। मुख्य रूप से जिप्सम का प्रयोग किया गया। दुर्ग की छत लकड़ी से निर्मित है। इस दुर्ग की छत किससे निर्मित है? लकड़ी से। इस दुर्ग में सर्वाधिक 99 बुर्ज हैं। सर्वाधिक 99 बुर्ज हैं। यह राजस्थान का दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है। पहला लिविंग फोर्ट चित्तौड़ का किला है। इसी प्रकार राजस्थान का दूसरा प्राचीन दुर्ग है राजस्थान का दूसरा प्राचीन दुर्ग है। इसी प्रकार दुर्ग में स्वांगिया माता व लक्ष्मी नारायण का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। इसी प्रकार प्राचीन ग्रंथों का भंडार मौजूद है। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार प्राचीन ग्रंथों का इसी प्रकार गजविलास व जवाहर विलास भवन बने हुए हैं। गजविलास व जवाहर विलास नामक भवन भी इसमें
बने हुए हैं और यह दुर्ग 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना है, 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें जैन मंदिर भी बने हुए हैं। इस दुर्ग में जैन मंदिर भी बने हुए हैं। ये दुर्ग 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जैसल कुआं बना हुआ है। जैसल कुआं पेयजल का स्रोत है और इसके चारों ओर बना परकोटा कमरकोट कहलाता है। ये ध्यान रखना है। इसके चारों ओर जो वो परकोटा बना हुआ है, परकोटा क्या कहलाता है? कमरकोट कहलाता है। और इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि इस दुर्ग में जाने के लिए मनुष्य के पास पत्थर की टांगें होनी चाहिए। ध्यान रखना है, हम ये लाइन यहाँ नोट कर लेते हैं। अबुल फजल ने इसके बारे में क्या लिखा है? इस दुर्ग में जाने के लिए मनुष्य के पास पत्थर की टांगें होनी चाहिए। अबुल फजल के अनुसार इस दुर्ग में जाने के लिए मनुष्य के पास पत्थर की टांगें होनी चाहिए। तो जैसलमेर, अन्य नाम सोनारगढ़, स्वर्णगिरी, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान। निर्माण 1155 में रावल जैसल भाटी द्वारा। अधिकांश निर्माण जैसल भाटी के पुत्र शालिवाहन सेकंड ने करवाया। पीले पत्थरों से निर्मित है। निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया बल्कि जिप्सम का प्रयोग किया गया। छत लकड़ी से निर्मित है। सर्वाधिक 99 बुर्ज हैं। राजस्थान का दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का दूसरा प्राचीन दुर्ग है। स्वांगिया माता का मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है। प्राचीन ग्रंथों का भंडार है जिसे जिनभद्र सूरी भंडार कहा जाता है। इसी प्रकार गज विलास, जवार विलास भवन बने हुए हैं। ये दुर्ग 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। जैन मंदिर भी बने हुए हैं। जैसल कुआं पेयजल का स्रोत है और चारों ओर बना परकोटा क्या कहलाता है? कमरकोट। और इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि इस दुर्ग में जाने के लिए मनुष्य के पास पत्थर की टांगें होनी चाहिए। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक अन्य दुर्ग आता है दोस्तों। इसके बाद एक अन्य दुर्ग है जिसका नाम है भटनेर दुर्ग या हनुमानगढ़ दुर्ग। भटनेर दुर्ग या हनुमानगढ़ दुर्ग। देखिए, भटनेर दुर्ग, इसका अन्य नाम है हनुमानगढ़ दुर्ग। इसका निर्माण 3री सदी के अंतिम चरण में भूपत सिंह भाटी द्वारा करवाया गया। निर्माण 3री सदी के अंतिम चरण में भूपत सिंह भाटी द्वारा करवाया गया। एक तो ये 52 बीघा भूमि में विस्तृत है। यह फैला हुआ है। इसमें
52 बुर्ज हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। इसी प्रकार सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए। जबकि ध्यान रखना है, स्थानीय आक्रमण, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण तारागढ़ दुर्ग पर हुए हैं। अजमेर वाला है जो तारागढ़ है उस पर हुए हैं। तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर दुर्ग पर और सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण तारागढ़ दुर्ग पर हुए। इसी प्रकार इस दुर्ग पर 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अधिकार कर लिया था। महमूद गजनवी का अधिकार हो गया था, ध्यान रखना है। इसी प्रकार बीकानेर के शासक राव जैत सिंह ने तथा हुमायूं के भाई कामरान का अधिकार हुआ। बीकानेर के शासक राव जैत सिंह ने इस पर अधिकार किया, हुमायूं के भाई कामरान ने अधिकार किया और 1570 में अकबर ने अधिकार किया था। 1570 ईस्वी में अकबर ने अधिकार किया था। 1570 में अकबर ने इस पर अधिकार कर लिया था। इसके पश्चात देखिए बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने 1803 ईस्वी में मंगलवार के दिन दुर्ग पर अधिकार किया। दुर्ग पर अधिकार किया व इसका नाम बदलकर हनुमानगढ़ रखा। इसका नाम बदलकर हनुमानगढ़ रखा था। ध्यान रखना है, बीकानेर का शासक कौन था? सूरत सिंह। सूरत सिंह ने 1803 में इस पर अधिकार किया और इसका नाम बदलकर हनुमानगढ़ रखा। इसमें बलवन के चचेरे भाई शेर खां की मजार है। बलवन के चचेरे भाई शेर खां की मजार है। इसी प्रकार इस दुर्ग में हिंदू व मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। हिंदू व मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया और इस दुर्ग पर सबसे प्रसिद्ध आक्रमण यानी 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। ध्यान रखना है, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया और तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में लिखा है, मैंने
संपूर्ण भारत में इससे मजबूत किला नहीं देखा, इससे मजबूत किला नहीं देखा। तो तैमूर ने भी इस दुर्ग की प्रशंसा की है अपनी आत्मकथा में कि मैंने संपूर्ण भारत में इस जैसा मजबूत किला नहीं देखा। तो ध्यान रखना है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी पर हुए और इसमें गोरखनाथ जी का मंदिर भी बना हुआ है, गोरखनाथ जी का मंदिर स्थित है। तो एक बार दोबारा देखिए, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है। 3री सदी के अंतिम चरण में भूपत सिंह भाटी द्वारा निर्माण करवाया गया। 52 बीघा भूमि में फैला हुआ है, इसमें 52 बुर्ज हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, स्थानीय आक्रमण तारागढ़ में। इस दुर्ग पर 1001 में महमूद गजनवी ने अधिकार कर लिया था। बीकानेर के शासक राव जैत सिंह ने हुमायूं के भाई कामरान का अधिकार रहा। 1570 में अकबर ने अधिकार किया। बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने 1803 में मंगलवार के दिन इस दुर्ग पर अधिकार किया था, इसलिए इसका नाम बदलकर हनुमानगढ़ रखा गया। बलौन के चचेरे भाई शेर खां की मजार है। ये दुर्ग दुर्ग में हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था, हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया। 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-तैमूरी में इसे संपूर्ण भारत का सबसे मजबूत किला बताया और इसमें गोरखनाथ जी का मंदिर भी बना हुआ है। तो ये हो गया आपका कौन सा दुर्ग? भटनेर दुर्ग। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, एक अन्य दुर्ग है अकबर का दुर्ग। अकबर का दुर्ग, एक तो ये अजमेर में स्थित है। अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण (1570) में अकबर के द्वारा करवाया गया। एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम निर्माण शैली में बना हुआ है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम निर्माण शैली में बना हुआ है। इस दुर्ग के अन्य नाम शस्त्रागार, दौलत खाना व मैगजीन दुर्ग। इस दुर्ग के अन्य नाम हैं शस्त्रागार, दौलत खाना, मैगजीन दुर्ग। इसी प्रकार अकबर के पुत्र दानियाल व शाहजहाँ के पुत्र शाह सूजा का जन्म इसी दुर्ग में हुआ। अकबर के पुत्र दानियाल और शाहजहाँ के पुत्र शाह सूजा का जन्म इसी दुर्ग में हुआ। दुर्ग का अधिकांश निर्माण कार्य लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। अधिकांश निर्माण कार्य लॉर्ड कर्जन, जो गवर्नर जनरल था भारत का, लॉर्ड कर्जन ने करवाया। इसी प्रकार इसी दुर्ग में अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई थी। ध्यान रखना है, हल्दी घाटी का युद्ध जो मान सिंह प्रथम और प्रताप के मध्य हुआ,
उसकी योजना इसी दुर्ग में बनाई गई थी। इसी प्रकार इसी दुर्ग में 10 जनवरी 1616 ईस्वी को जहांगीर व सर टॉमस रो की मुलाकात हुई थी। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में आया था और सर टॉमस रो 1615 में आया था। तो इन दोनों की मुलाकात इसी दुर्ग में हुई थी और इसका मुख्य दरवाज़ा जहांगीरी दरवाज़ा कहलाता है। इस दुर्ग का मुख्य दरवाज़ा जहांगीरी दरवाज़ा नाम से प्रसिद्ध है। तो अकबर का किला अजमेर में स्थित है। अकबर ने इसका निर्माण 1570 में करवाया। इसी प्रकार एकमात्र दुर्ग, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम निर्माण पद्धति पर बना हुआ है। इसके अन्य नाम हैं शस्त्रागार, दौलत खाना, मैगजीन। अकबर के पुत्र दानियाल व शाहजहाँ के पुत्र शाह शुजा का जन्म इसी दुर्ग में हुआ। इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण कार्य लॉर्ड कर्जन ने करवाया। हल्दी घाटी युद्ध की योजना यहाँ बनाई गई और जहांगीर व सर टॉमस रो की मुलाकात 10 जनवरी 1616 को इसी दुर्ग में हुई और इसका मुख्य दरवाज़ा जहांगीरी दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया आपका अकबर का दुर्ग। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, एक अन्य दुर्ग है जिसका नाम है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग गागरोन दुर्ग देखिए, आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ, आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है, झालावाड़ में स्थित है। और यह एक जल दुर्ग है। इसका निर्माण 11वीं सदी में डोड परमार राजाओं द्वारा करवाया गया। इसका निर्माण 11वीं सदी में डोड परमार राजाओं द्वारा करवाया गया। इस दुर्ग के अन्य नाम डोडगढ़, धूसरगढ़ व गलका नगरी। डोडगढ़, धूसरगढ़ व गलका देवन सिंह ने इसका नाम बदलकर गागरोन रखा। देवन सिंह खींची ने नाम बदलकर गागरोन रखा। इसी प्रकार जालिम सिंह राजा जालिम सिंह ने चारों ओर परकोटा बनवाया।
चारों परकोटा बनवाया, जिसे जालिम कोट कहा जाता है, जिसे जालिम कोट कहा जाता है। और इस दुर्ग में 2 साके हुए। इस दुर्ग में कुल कितने साके हुए? 2। नंबर 1, मालवा का सुल्तान होशंग शाह व अचलदास खींची के समय। दूसरा 1444 मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी व पालहणसी के समय। तो इस दुर्ग में कुल कितने साके हुए? 2। 1423 में मालवा का सुल्तान होशंग शाह, उसने आक्रमण किया। 1444 में मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी आक्रमण करता है। उस समय यह शासक कौन था? पालहणसी। इसी प्रकार देखिए इसमें मीठे शाह की दरगाह, संत पीपा की छतरी, संत पीपा की छतरी और बुलंद दरवाजा बना हुआ है। बुलंद दरवाजा औरंगजेब द्वारा निर्मित है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा है। इसी प्रकार ये गागरोणी तोते के लिए प्रसिद्ध है। गागरोणी तोते के लिए भी यह दुर्ग प्रसिद्ध है। इसी प्रकार अगर हम और बात करें, पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणीरी वेली कृष्ण रुक्मणीरी और शिवदास गार्डन ने अचलदास खींचीरी वचनिका, अचलदास खींचीरी वचनिका की रचना इसी दुर्ग में की थी। ये ध्यान रखना है। वेली कृष्ण रुक्मणीरी और अचलदास खींचीरी वचनिका। तो वेली कृष्ण रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है और शिवदास गार्डन की रचना अचलदास खींचीरी वचनिका, इसकी रचना इसी दुर्ग में रहकर की गई। तो गागरोण दुर्ग आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। इसी प्रकार इसमें जौहर कुंड व बारूद खाना स्थित हैं। खाना बने हुए हैं। तो ये था आपका एक जल दुर्ग जिसका नाम है गागरोण दुर्ग, जो कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद देखिए दोस्तों, एक अन्य दुर्ग है जिसका नाम है सिवाना दुर्ग, और सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग बाड़मेर। देखिए सिवाना दुर्ग, देखिए एक तो इसका निर्माण 10वीं सदी में वीर नारायण पंवार के द्वारा करवाया गया। वीर नारायण पंवार के द्वारा। इसका प्राचीन नाम कुमथान, ध्यान रखना है। इस दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था? कुमथान। कुमट नामक झाड़ी की अधिकता होने के कारण कुमट नामक झाड़ी की अधिकता होने के कारण कुमट दुर्ग भी कहा जाता है। इसे कुमट दुर्ग भी कहा जाता है। ये हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ है। हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। इसी प्रकार इसके अन्य नाम, इस दुर्ग को अन्य नामों से भी जाना जाता है। एक तो जालोर दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी, और एक इसे कहा जाता है मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली। मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली, और एक इसे कहा जाता है जालोर दुर्ग की कुंजी। इसी प्रकार 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के शासक शीतल देव या सातल देव पर आक्रमण किया। इस युद्ध में सातल देव मारा जाता है भावला के विश्वासघात के कारण। भावला इसका सेनापति था, उसके विश्वासघात के कारण वो युद्ध में मारा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदलकर खैराबाद रखा था। ध्यान रखना है, चित्तौड़ का नाम बदलकर रखा था खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? खिजराबाद। और सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा? खैराबाद। इसी प्रकार इस दुर्ग में हल्देश्वर महादेव का मंदिर, अजीत सिंह का दरवाजा, कल्लारायम तोल का थड़ा, स्थित है। इस दुर्ग में हल्देश्वर महादेव का मंदिर, कल्लारायम तोल का थड़ा और हल्देश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। अकबर ने 1582 में कल्लारायम थोल पर आक्रमण किया था। ध्यान रखना है, यहाँ लिख लेते हैं। अकबर ने
1582 में कल्लारायमतोल पर आक्रमण किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदल कर क्या रखा था, खैराबाद। हल्देश्वर की पहाड़ी पर कुमट नामक झाड़ी की अधिकता होने के कारण कुमट दुर्ग भी कहा जाता है। और इसका प्राचीन नाम क्या था, कुमथान। जालोर दुर्ग की कुंजी और मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली नामों से भी इसे जाना जाता है। यह है आपका सिवाना दुर्ग जो बाड़मेर में स्थित है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक अन्य दुर्ग है जिसका नाम है जालोर दुर्ग, जो कहाँ स्थित है, जालोर में स्थित है। तो आइए अब हम बात करते हैं जालोर दुर्ग की। जालोर दुर्ग, इसका निर्माण दसवीं सदी में धारावर्ष ने करवाया, जबकि दशरथ शर्मा के अनुसार डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इसका निर्माण नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। ध्यान रखना है, नागभट्ट प्रथम दशरथ शर्मा के अनुसार सामान्य माना जाता है कि इसका निर्माण 10वीं सदी में धारावर्ष के द्वारा करवाया गया। इस दुर्ग के अन्य नाम कनकाचल, सोनगिरी, व सोनलगढ़। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, कनकाचल, सोनगिरी, स्वर्णगिरी और सोनलगढ़ आदि नामों से जाना जाता है। इसी प्रकार यहाँ का प्रसिद्ध शासक कानड़देव चौहान हुआ। यहाँ का प्रसिद्ध शासक कौन था, कानड़देव चौहान। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था और दहिया राजपूत बीका, दहिया राजपूत बीका के विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग पर अधिकार किया और अलाउद्दीन ने इसका नाम बदलकर जलालाबाद रखा था। ध्यान रखना है, अलाउद्दीन ने इस दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा, जलालाबाद। सूरजपोल किले का प्रवेश द्वार है, सूरजपोल किले का प्रवेश द्वार है। और हसन निजामी के अनुसार, जिसने ताज उल मासिर लिखा था, ध्यान रखना है, हसन निजामी जिसकी रचना है ताज उल मासिर, हसन निजामी के अनुसार कोई भी आक्रमणकारी इस दुर्ग का दरवाजा नहीं खोल सका। कोई भी आक्रमणकारी
इस दुर्ग का दरवाज़ा नहीं खोल सका। ये किसने लिखा है? हसन निजामी। ध्यान रखना है, हसन निजामी की रचना है जिसका नाम है ताज उल मासिर। हसन निजामी की रचना कौन सी है? ताज उल मासिर। और इस दुर्ग में तोप मस्जिद, बनी हुई है। इस दुर्ग में तोप मस्जिद बनी हुई है। इसी प्रकार मलिक शाह की दरगाह, जोग माया देवी का मंदिर, वीरम देव की चौकी, वीरम देव की चौकी आदि स्थित हैं, आदि स्थित हैं। और ये जो जालोर दुर्ग है, जालोर दुर्ग को का दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। इसकी जानकारी कौन देता है? हसन निजामी। इसकी जानकारी कौन देता है? हसन निजामी। इसी प्रकार उद्धोतन सूरी ने कूले माला की रचना इसी दुर्ग में रहकर की थी। उद्धोतन सूरी कूले माला, उद्धोतन सूरी की रचना है। कूले माला की रचना यहीं पर की थी। तो जालोर दुर्ग निर्माण 10वीं सदी में धारावर्ष ने दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने करवाया। अन्य नाम कनकाचल, सोनगिरी, सोनगिरी या सोनलगढ़। यहाँ का प्रसिद्ध शासक कानड़देव चौहान था। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया लेकिन वो अधिकार नहीं कर सका था। कानड़देव का सेनापति था दहिया राजपूत बीका। इसके विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन दुर्ग पर अधिकार कर सका और अलाउद्दीन ने 1311 में इस दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद रखा। और इस किले का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? सूरजपोल। हसन निजामी के अनुसार कोई भी आक्रमणकारी इस दुर्ग का दरवाज़ा नहीं खोल सका। हसन निजामी की रचना है ताजुल मासिर। इसमें तोप मस्जिद, इसी का नाम है फिरोजा मस्जिद। ध्यान रखना है, इसी का नाम क्या है? फिरोजा मस्जिद। और इसी का नाम है अलाउद्दीन की मस्जिद, अलाउद्दीन की मस्जिद। इसी को तोप मस्जिद, फिरोजा मस्जिद, अलाउद्दीन की मस्जिद कहा जाता है। मलिक शाह की दरगाह, जोगमाया देवी का मंदिर, वीरम देव की चौकी आदि स्थित हैं। और उद्धोतन सूरी ने इसी दुर्ग में कूले माला नामक ग्रंथ की रचना की थी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, कुछ अन्य दुर्ग हैं, इनके बारे में भी अध्ययन करते हैं। देखिए, तारागढ़ किला बूंदी। ध्यान रखना, एक तारागढ़ अजमेर में है, दूसरा तारागढ़ बूंदी जिले में स्थित है। तो इसका निर्माण 14वीं सदी में राव बरसिंह द्वारा करवाया गया। राव बरसिंह, ये तारे के समान दिखाई देता है, ये तारे के समान दिखाई देता है। राव बरसिंह ने निर्माण करवाया। और इस किले को महलों का परिसर तथा तिलसमी किला भी कहा जाता है। महलों का परिसर तथा तिलसमी किला भी कहा जाता है। ये किला अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह किला अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। श्यामल दास के अनुसार, तो श्यामल दास की रचना कौन सी है? वीर विनोद। श्यामल दास की रचना कौन सी है? वीर विनोद। इसके अनुसार हमें क्या जानकारी मिलती है? महाराणा क्षेत्र सिंह, मेवाड़ के महाराणा क्षेत्र सिंह बूंदी विजय के प्रयास में मारे गए थे। और उसके बाद राणा लाखा ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया लेकिन वो भी दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सके। श्यामल दास के अनुसार हमें क्या जानकारी मिलती है? महाराणा क्षेत्र सिंह बूंदी विजय के प्रयास में मारे गए थे। बूंदी पर इन्होंने आक्रमण किया लेकिन ये इस दौरान मारे गए।
उसके बाद राणा लाखा ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन वो भी इस दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सके। तो राणा लाखा ने मिट्टी का किला बनवाकर उसे ध्वस्त करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। मिट्टी का किला बनवाया, उसे ध्वस्त करके अपनी विजय की प्रतिज्ञा पूरी की। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। इस दुर्ग में क्या क्या स्थित हैं देखिए, फूल सागर, फूल महल, 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, गर्भ गुंजन तोप, ये ध्यान रखना है, गर्भ गुंजन तोप, छत्र महल, अनिरुद्ध महल। फूल सागर, 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, गर्भ गुंजन तोप, छत्र महल और अनिरुद्ध महल, ये कौन से दुर्ग में स्थित हैं? तारागढ़ दुर्ग में। और रूडयार्ड किपलिंग के अनुसार यह दुर्ग फरिश्तों ने बनवाया था। रूडयार्ड किपलिंग जो ब्रिटिश पत्रकार है, ब्रिटिश साहित्यकार है रूडयार्ड किपलिंग, इसके अनुसार यह दुर्ग फरिश्तों ने बनवाया था। इसके पश्चात चूरू का किला, इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, चांदी के गोले दागने वाला कौन सा किला माना जाता है? चांदी के गोले दागने वाला कौन सा किला है? चूरू का किला। तो निर्माण 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह ने। बीकानेर का शासक था सूरत सिंह। इसने 1814 में अमरचंद सुराणा को यानी चूरू के किले पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ठाकुर शिवजी सिंह के पास गोला बारूद समाप्त हो गया था, इसीलिए अपनी रक्षा के लिए उसने चांदी के गोले दागे थे। तो चांदी के गोले दागने वाला किला कौन सा माना जाता है? चूरू का किला माना जाता है। भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, ये जल दुर्ग है, चंबल व बामनी नदियों के संगम पर है। जल दुर्ग है, चंबल व बामनी नदियों के संगम पर है। एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा करवाया गया, एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया। कर्नल टोड के अनुसार भैंसा सा व रोडाचारण नामक व्यापारियों ने इसका निर्माण करवाया था। कर्नल टोड के अनुसार भैंसा सा व रोडाचारण नामक व्यापारियों ने इसका निर्माण करवाया। और इस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। इस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। तो तारागढ़ बूंदी, चूरू का किला चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध है, और भैंसरोडगढ़ जो एकमात्र किला है जिसका निर्माण व्यापारियों के द्वारा करवाया गया, और इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, एक है नाहरगढ़ किला जो जयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ किला जयपुर में, इसका निर्माण 1734 में सवाई जयसिंह ने करवाया था। नाहरगढ़ किले का निर्माण 1734 में सवाई जयसिंह, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस किले के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? मराठों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना, मराठों से सुरक्षा प्राप्त करना, मराठों के बढ़ते हुए आक्रमणों से सुरक्षा के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। इसका अन्य नाम सुदर्शनगढ़, नाहरगढ़ किले का अन्य नाम क्या है? सुदर्शनगढ़। नाहर सिंह भौमिया के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ पड़ा। नाहर सिंह भौमिया के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? नाहरगढ़ पड़ा। अन्य नाम सुदर्शनगढ़। मराठों से सुरक्षा के लिए निर्माण 1734 में सवाई जयसिंह द्वारा। सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए इस दुर्ग में एक जैसे 9 महल बनवाए थे। सवाई माधो सिंह ने 9 पासवानों के लिए इस दुर्ग में एक जैसे 9 महल बनवाए। तो एक जैसे 9 महल कौन से किले में स्थित है? नाहरगढ़ किले में। बाला का किला अलवर में है। इसका निर्माण निकुंभ क्षत्रियों द्वारा करवाया गया। बाला का किला अलवर, निर्माण निकुंभ क्षत्रियों द्वारा। हसन खां मेवाती ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। बाबर व शेर शाह सूरी का इस पर अधिकार रहा, और 1775 ईस्वी में अलवर के शासक प्रताप सिंह ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। तो बाला का किला कहाँ है? अलवर में, निर्माण निकुंभ क्षत्रियों द्वारा। हसन खां मेवाती ने इसका पुनः निर्माण जीर्णोद्धार करवाया। बाबर व शेर शाह सूरी का इस पर अधिकार रहा, और 1775 में अलवर के शासक प्रताप सिंह ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद है शेरगढ़ का किला जो बारां में है। शेरगढ़ के किले को कोसवर्धन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना है। शेरगढ़ का किला बारां में है, कोसवर्धन के नाम से जाना जाता है। ये परवन नदी के किनारे स्थित है, और 1542 में शेर शाह सूरी ने इसका नाम बदल कर क्या रखा? शेरगढ़ रखा। तो इसका अन्य नाम क्या है? कोसवर्धन, और वर्तमान में नाम क्या है? शेरगढ़, जो कहाँ स्थित है? बारां जिले में। शेर शाह सूरी ने इसका नाम बदलकर शेरखा रखा। यह दोहरे परकोटे से सुरक्षित है, और इसमें झालाओं की हवेली बनी हुई है।
इसमें एक हवेली है जिस हवेली को झालाओं की हवेली के नाम से जाना जाता है। तो शेरगढ़ 12, अन्य नाम कोसवर्धन, परवन नदी के किनारे। 1542 में शेरशाह सूरी ने नाम बदलकर शेरगढ़ रखा, दोहरे परकोटे से सुरक्षित है, इसमें झालाओं की हवेली बनी हुई है। चौमू का किला, अन्य नाम चौमुहागढ़, धाराधारगढ़ और रघुनाथगढ़। चौमू का किला, चौमू जयपुर में स्थित है, अन्य नाम चौमुहागढ़, धाराधारगढ़। रघुनाथ सिंह के समय से रघुनाथगढ़ कहा गया और इसमें देवी निवास क्या क्या बने हुए हैं, देवी निवास, कृष्ण निवास, रतन निवास। देवी निवास, रतन निवास और कृष्ण निवास बने हुए हैं। गीजगढ़ का किला दौसा में स्थित है, गीजगढ़ का किला दौसा में स्थित है और इसकी आकृति जहाज या नाव की समान है। इसकी आकृति किसके समान है, जहाज या नाव के। और ये चंपावतों की जागीर का ठिकाना था, चंपावतों की जागीर का ठिकाना था। तो ये हो गए आपके नाहरगढ़ किला। बाला का किला जो अलवर में स्थित है, बाला का किला कहाँ स्थित है, अलवर में। नाहरगढ़ किला कहाँ स्थित है, जयपुर में। निर्माण 1734 में सवाई जयसिंह के द्वारा मराठों से सुरक्षा के लिए, और माधो सिंह ने एक जैसे 9 महल 9 पासवानों के लिए नाहर सिंह भौमिया के नाम पर नाहरगढ़ पड़ा। बाला किला अलवर निकुंभ क्षत्रियों ने निर्माण करवाया। हसन खां मेवाती ने जीर्णोद्धार। बाबर व शेरशाह सूरी का इस पर अधिकार रहा और 1775 में अलवर के शासक प्रताप सिंह ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। शेरगढ़ किला 12, अन्य नाम कोसवर्धन, परवन नदी किनारे स्थित है। शेरशाह सूरी ने मालवा अभियान पर जाते समय इस पर अधिकार किया, इसका नाम बदलकर शेरगढ़ रखा। दोहरे परकोटे से सुरक्षित है। झालाओं की हवेली बनी हुई है। झालाओं की हवेली कहाँ है, शेरगढ़ किला जो 12 में है। चौमू का किला, अन्य नाम चौमुहागढ़, धाराधारगढ़ और रघुनाथगढ़। धाराधारगढ़, चौमुहागढ़ और रघुनाथगढ़। देवी निवास, कृष्ण निवास, रतन निवास स्थित है। गीजगढ़ का किला दौसा में है, इसकी आकृति नाव या जहाज के समान है और ये चंपावतों की जागीर का ठिकाना रहा था, चंपावतों की जागीर का ठिकाना। तो ये कुछ अन्य दुर्ग थे। इसके पश्चात हम अंतिम वीडियो में दुर्ग का जो टॉपिक है इसे समाप्त करेंगे क्योंकि थोड़ा लेंथी है। अगले टॉपिक में जो दुर्ग बचे हुए हैं उन दुर्गों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप निरंतर वीडियो देखते रहें, नोट्स बनाते रहें और आपको अगर पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है तो आप उसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।